हेलो फ्रेंड, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज मैं लेके आया हूँ विप्रो कोडिंग क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। कंपनीज की क्वेश्चन किस लेवल पे पूछी जा रही है वो हमें समझ में आएगा। तो मैं सोचा कि एक सीरीज निकालता हूँ जिसमें मैं कंपनी के प्लेसमेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस बड़े हैं, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन हमें प्लेसमेंट तो चाहिए ना, तो उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है। टफ हो, आसान हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, फिर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, और उसके बाद उसको हम लोग कोडिंग करके देखेंगे, और वो फिर कोडिंग भी समझाऊंगा। ठीक है। तो पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है। देखिए, एलेक्स वर्क एट अ क्लॉथिंग स्टोर। ठीक है। एक क्लॉथिंग स्टोर में काम करता है। देयर इज अ लार्ज पाइल ऑफ सॉक्स दैट मस्ट बी पेयर्ड बाय कलर फॉर सेल। ठीक है। सॉक्स बेच रहा है जिसमें पेयर बाय कलर फॉर सेल। हाँ, तो जो सॉक्स होगा वो पेयर में ही चलेगा। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है ना, कलर से, कि मान लीजिए अगर रेड कलर है, एक सेकेंड, मान लीजिए रेड कलर का सॉक्स है, तो जो दूसरा कलर होगा वो भी रेड कलर होगा। तो ये एक पेयर बना। ठीक है। ये एक पेयर बना। अगर ब्लैक है, ठीक है, अगर ब्लैक है एक सॉक्स, तो दूसरा सॉक्स भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक पेयर बना। तो ये बात है। ठीक है। फिर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ ईच सॉक। ठीक है। नंबर से हम लोग कलर बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक होगा, कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टू होगा वो कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, थ्री होगा वो कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो सेट है, ये आपका एरे में जाएगा, और जिसका टाइप जो होगा वो इंट होगा, जो आप देख पा रहे हो। ठीक है। डिटरमाइन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स विथ मैचिंग कलर्स देयर आर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एन इक्वल टू सेवन सॉक्स विथ कलर। ठीक है। एरे इक्वल टू, तो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है। जो एरे का लेंथ है वो सेवन है, और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वन टू, वन टू, वन थ्री टू। ठीक है। देर इज वन पेयर ऑफ कलर वन एंड वन वन ऑफ कलर टू। देखिए क्या कह रहा है, ये जो वन है ये कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टू है ये कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन है ये फिर कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू कोई कलर को, वन कोई कलर को, थ्री कोई कलर को, टू कोई कलर को। मान लीजिए ये एक सॉक्स है। ठीक है। जो वन को इसके कलर जो वन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक एक ही सॉक्स है ये, तो यहाँ एक और वन है, तो ये एक पेयर बन जाएगा। ठीक है। ये एक पेयर बन जाएगा। वैसे ही टू है, तो इसके साथ पेयर कर जाएगा। टू एक कलर है सॉक्स का, तो दो सॉक्स चाहिए ना सेल के लिए, क्योंकि पेयर में चाहिए सॉक्स, तभी तो हम लोग बेच पाएंगे। और सेम सिमिलर कलर का होना चाहिए। तो टू एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू और टू एक साथ हो जाएगा। वन और वन एक साथ हो गया, टू और टू एक साथ हो गया। अब ये वन किसके साथ होगा? अब ये वन के साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि वन पहले से ही पेयर में है। वैसे ही ये थ्री पेयर में नहीं हो सकता, ऐसे भी ये जो एरे है हमारा उसमें एक ही है। और जो हमारा टू है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि टू भी ऑलरेडी एक पेयर ले चुका है। तो यही यहाँ पे वही बात लिख रहा है, देयर इज वन पेयर ऑफ कलर वन एंड वन ऑफ कलर टू। ठीक है। एक जो पेयर बना है वो कलर वन का बना है, जो हम लोग देख सकते हैं, वन और वन, और वन ऑफ कलर टू। तो एक कलर है वो सिर्फ जो टू का बन रहा है उसका पेयर। तो दो ही बना। देयर आर थ्री ऑड सॉक्स लेफ्ट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये एक वन है, ये थ्री है, ये टू है, तो थ्री ऐसा सॉक्स है जो बेच नहीं सकते क्योंकि इसका जो कलर है उस सॉक्स का उसके साथ पेयर नहीं बन पा रहा है।
द नंबर ऑफ पेयर इज टू, ठीक है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट द सॉक, कंप्लीट द सॉक मर्चेंट फंक्शन इन द एडिटर बिलो। देखिए एक फंक्शन हम लोग को क्रिएट करना होगा, सॉक मर्चेंट। देखिए नाम बहुत हैवी लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इट मस्ट रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मैचिंग पेयर ऑफ सॉक्स देयर आर अवेलेबल। देखिए एक रिटर्न टाइप हम लोग को बनाना होगा जिसका जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है, इंट टाइप का। तो उस इंट पे आएगा क्या, उस इंट में ये आएगा। देखिए जैसे अभी हम लोग इसका बात कर रहे थे 1 2 1 2 1 3 2, तो इसमें ऐसा दो ही शू है जिसका पेयर बन, सॉरी शू बोल रहा हूँ, शॉक्स है जिसका पेयर दो बन सकता है, ठीक है। दो ही ऐसा है। तो वही चीज यहाँ रिटर्न टाइप में आएगा दो। अभी हम लोग जब कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट्स क्या लेंगे, मतलब जो मेथड के अंदर जो हम लोग का फॉर्मल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा। तो एक एन होगा जो नंबर ऑफ सॉक्स इन द पाइल होगा, ठीक है। कितने सॉक्स है जैसे हम लोग देख सकते हैं 1 2 1 2 1 3 2, 7 को सॉक्स है, ठीक है। और एरे, द कलर ऑफ ईच सॉक्स, ठीक है। वो एरे होगा, उसके अंदर कौन कौन से कलर के सॉक्स है जो हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन। हम लोग को इनपुट भी लेना पड़ेगा। कौन सा इनपुट याद है ना, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, वो वाला इनपुट। द नंबर ऑफ सॉक्स रिप्रेजेंट इन एरे ए आर। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डिस्क्राइब द कलर एरे, ठीक है। एरे हम लोग इनपुट पे लेंगे। एरे का मतलब जो हमारा वो वैल्यूज होगा एरे का, ठीक है, वो इनपुट से लेंगे, ठीक है, लूप चला देंगे। चलिए अगला, कंस्ट्रेंट्स। जो हमारा एन होगा वो 1 से 100 हो सकता है, और जो एरे का वैल्यूज होगा वो 1 से 100 हो सकता है, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ मैचिंग पेयर ऑफ सॉक्स दैट एलेक्स कैन सेल, ठीक है। सैंपल इनपुट, देखिए क्या होगा यहाँ। जैसे यहाँ पे इनपुट इनपुट में क्या लिया, 9 लिया और एरे लिया। तो एरे में क्या क्या लिया, 10 20 20 10 10 30 50 10 20, ठीक है। तो इसका सैंपल आउटपुट आया 3। क्यों, देखिए 10 के साथ पेयर बना इस 10 का, इस 20 का पेयर बना इस 20 के साथ, और इस 10 का पेयर बना इस 10 के साथ, ठीक है। ये 30 का पेयर नहीं बना, ऐसे भी सिंगल है। ये 50 का पेयर नहीं बना, ऐसे भी सिंगल है। 20 था पहले से बट उसका पेयर बन चुका है तो ये भी कट हुआ। तो ले दे के कितना आया लमसम, 3 आया। तो जो हमारा सैंपल आउटपुट बना वो 3 बना, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन भी किया है। एलेक्स कैन मैच 3 पेयर ऑफ सॉक्स दैट इज 10 10 10 10 20 20। तो वही चीज मैं करके दिखाया। वाइल द लेफ्ट आउट सॉक्स आर 50 60 20। तो ये एक सेकेंड, 50, ठीक है, 60 गलत है, ठीक है, ये 30 होगा, यहाँ 60 लिख दिया है, और 20, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, तो मुझे लगता है इतना में आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग ये करेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है। कोडिंग के थ्रू समझेंगे, इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे। और दोस्तों मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी कंपनी जो क्वेश्चन पूछती है वो नोटपैड से पूछती है, ठीक है। तो हमें नोटपैड पे प्रैक्टिस होना चाहिए। ओल्ड स्कूल को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं नोटपैड खोल रहा हूँ, ये मेरा नोटपैड है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉक्स पर है तो इसका नाम ही दे देता हूँ सॉक्स, क्लास सॉक्स। अभी मैं वो फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। मेन मेथड नहीं, पहले फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा सॉक मर्चेंट, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप क्या था याद है आपको, क्वेश्चन में इंट था, ठीक है। सॉक
मर्चेंट, ऐसे। इसमें एक जो कितना सॉक अवेलेबल है, ठीक है, कितना सॉक कलर मैच कर सकता है, ठीक है, सिंगल सॉक, तो उसका कितना, तो उसके लिए एक इनपुट लेना पड़ेगा, इंट एन। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। और एक इंट एरे क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये वो एरे है, ये वो एरे है जो आपका वो बताएगा, जिसमें वो सॉक्स के कलर होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिंगल सॉक्स के। अब मैं एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा हूँ एरे, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट, इसका वैल्यू देता हूँ 101। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है अभी समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन वाला बात नहीं है, सब समझाऊंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। एफ आर ई क्यू, अब मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, आपको लगेगा ये काफी हैवी चीज लिख दिया, बट उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब समझाऊंगा। ए आर आर आई प्लस प्लस, ठीक है, इंट ए एन एस इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक फॉर लूप बना रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, ए एन एस इक्वल टू ए एन एस प्लस एफ आर, एफ आर ई क्यू आई बाई 2, ठीक है। अभी टेंशन वाला बात नहीं, सब समझाऊंगा, ठीक है, सब समझाऊंगा। रिटर्न ए एन एस, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया, फाइन। अब मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल आर्ग्स। फिर इसके अंदर अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो हमें एक चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये जो स्कैनर है, इसको अब हम लोग जैसे एक हमारा जो इंट एन इक्वल टू, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और जो दूसरा है वो उससे पहले एक एरे, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, और इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो इसी एन के बराबर होगा, ठीक है। फॉर, एक स्पेस दे देते हैं फॉर, और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहीं से हम लोग लेंगे आई इक्वल टू, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है।
अब इसके बाहर आ जाइए। इंट ans इक्वल टू sc डॉट एस डॉट नहीं, सॉरी, सॉक मर्चेंट। ठीक है, और इसमें क्या तो रहेगा, एक एन, ठीक है, और एक एरे। आंसर के पास आ गया, सिंपल। तो इसको प्रिंट करा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ans। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अभी कंट्रोल एस, जावा कोड्स के अंदर डेस्कटॉप में वहां जाके सेव करूंगा, SOCKS सॉक्स डॉट जावा, यही नाम है ना? एक सेकेंड, सेव, SOCKS, हाँ यही है। अब मैं जाऊंगा जावा कोड्स फोल्डर के अंदर, अंदर। अब यहाँ आऊंगा, देखूंगा मेरा यहाँ सेव है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सॉक्स है। ठीक है, यहाँ प्रेस मारूंगा, CMD करूंगा, इंटर मारूंगा, जावा सी, ठीक है, सॉक्स डॉट जावा, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, जावा सॉक्स, इंटर। तो नंबर हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए जो हमारा वो क्वेश्चन नहीं था उसी पे सॉल्व करते हैं। 9, क्या क्या था, ये हमारा वो हो गया लेंथ एरे का, 10, 20, 20, 10, 10, ठीक है, 30, 50, 10, 23, आउटपुट 3 आया। मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। बट ये आपको थोड़ा अनक्लियर लग रहा होगा, लिख क्या रहे हैं हम लोग, तो सिंपली यहाँ क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल इंटर टोटल नंबर ऑफ सॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, ये हो गया एक काम। चलिए, और यहाँ प्रिंट एलन है ना, हाँ, इंट एन इक्वल टू ये ले लेगा, और इसके अंदर क्या लिख दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख दीजिए आप इंटर सॉक्स कलर। ठीक है, उस सॉक्स का कलर बताइए। चलिए, कंट्रोल एस, पेंट पे आइए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 1 क्या क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 1 2 1 2 1 3 2। ठीक है, यहाँ ये कंट्रोल एस करिए, इसके पास आइए, CLS कमांड फॉर क्लियर द स्क्रीन, जावा सी सॉक्स डॉट जावा, जावा सॉक्स, इंटर टोटल नंबर ऑफ सॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो वो है 7। ठीक है, 7, इंटर, इंटर सॉक्स कलर, पहला 1, ठीक है, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 2, पांचवा 1, छठा 3, सतवा 2, आंसर 2। तो ये आंसर को भी सही कर देते हैं, आंसर को भी सही कर देते हैं, नीचे आइए। हाँ देखिए,
आप ये काम कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके बीच में बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक लाइन का गैप आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करिए ना, आ, सीधा नंबर ऑफ पेयर दैट कैन सेल, ऐसे कर दीजिए। इसको डाल दीजिए स्ट्रिंग में, ठीक है। इधर एक गैप कर दीजिए, डॉट करके फिर गैप कर दीजिए, इधर प्लस करिए, इधर एनएस आंसर कर दीजिए, कंट्रोल एस। अब हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा। CLS, ठीक है। जावा सी सॉक्स डॉट जावा, जावा सॉक्स, ठीक है। इंटर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कलर तो 7, फिर वही टाइप करते 1 2 1 2 1 3 2 नंबर्स ऑफ पेयर दैट कैन सेल 2। तो ये अब हम लोग को समझ में आ रहा है। आइए अब कोड समझते हैं। देखिए कोड क्या कह रहा है। हम्म इसको क्या हुआ, एक सेकेंड, इसको इसको इधर करिए, नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए, मैं ये नया चीज सीखा हूँ, एक सेकेंड, आपको समझाना है ना। कोई बात नहीं। ऐसे ही समझाता हूँ, देखिए। यहाँ हमने स्कैनर क्लास लिया, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ हमने इनपुट मांगा, कितना वो, कितना सॉक्स डिफरेंट कलर का टोटल, ठीक है। तो वो ले लिया। इधर आइए, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, उसमें डाल दिया एन को, फिर एक लूप चला दिया, ठीक है। इंटर द सॉक्स कलर, एरे आई इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट से क्या होगा, जब तक ये लूप चलेगा तब तक आपका वैल्यू चल इसमें डलते जाएगा, ठीक है। कितना तक चलेगा, एन तक चलेगा, क्योंकि उसका लेंथ कितना है एरे का, ठीक है, एन तक है। तो इसमें ये लूप कितना तक चलेगा, एन तक चलेगा, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज फीड कर रहे हैं। तो यहाँ तक बस इतना ही था, ठीक है। यहाँ तक बस इतना ही था। उसके आगे देखिए, हम लोग को आंसर से मतलब है, तो हमने क्या किया, ये एन को डाल दिया, ठीक है, और इस ARR को डाल दिया, ठीक है। तो ये किसके पास गया, ये सॉक मर्चेंट के पास गया। सॉक मर्चेंट में क्या है, इंट एन, इंट एरे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में मुझे एक चीज गलती लग रहा है, देखिए। हमारे पास इंट एरे आ गया ना, तो हम लोग को ये लेने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि इसका लेंथ से हम लोग एन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ये है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ एक फ्रीक्वेंसी लिया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी चला दिया, फ्रीक्वेंसी चलाया, मतलब फॉर लूप चलाया। अब ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा, ये क्या हैवी चीज है, एरे ऑफ आई, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, और उसमें प्लस प्लस। तो ये भैया आपको समझाना पड़ेगा, ये यहाँ से नहीं होगा, ये पेंट में जाके समझाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा अंदर से इन डेप्थ। ये पूरा मैं कॉपी करता हूँ इसके लॉजिक्स को, पेंट पे आता हूँ, नया पेज खोलता हूँ पेंट का, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और बड़ा प्यार से समझाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। कंट्रोल Z, थोड़ा छोटा किया जाए, 18, कंट्रोल V। हाँ, पूरा है ना, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा और अच्छा करता हूँ। अब मुझे लगता है कि पूरा ऑलमोस्ट आ गया है, चलिए। ये हुआ, और हमारा जो क्वेश्चन था उसका एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 1 to 1, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। ओके, इधर आइए पेंट में। और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन पे। अभी यही स्टैंडर्ड है क्वेश्चन सबका।
वन, थ्री, टू। ठीक है, ये है। इससे समझते हैं। तो देखिए, जो हम लोग कॉल किए यहाँ से, जो कॉल किए कहाँ से, ये देखिए नीचे आइए। ठीक है, तो इसमें क्या गया, दो चीज दिख रहा है। ठीक है, दो चीज दिख रहा है, दो वेरिएबल, एक एन और एक एरे गया। ठीक है, इसके पास। तो यहाँ आप देख सक रहे हो कितना है, 7। तो यहाँ पे जो गया वो 7 गया। ठीक है, और ये क्या है, ये एरे गया इसके पास, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, ये गया एज ए इनपुट। ठीक है, स्टॉक मर्चेंट के पास यहाँ एक फ्रीक्वेंसी बन गया बहुत बड़ा, 101। ठीक है, तो हम लोग उतना बड़ा तो नहीं बना पाएंगे, बट हाँ लमसम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, एक एरे ऐसे करके बना देते हैं। इसको क्या है, एक सेकेंड। मेन खेला यही यही समझना है। ठीक है, मेन खेला यही समझना है। ये समझ में आया, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये बना दिए, और ये बहुत आगे तक जा रहा है, बट हम लोग इतना ही तक बनाया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, 7 तक चलेगा। ठीक है, 7 बार चलेगा, क्योंकि n 7 है, n तक लिए है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई प्लस प्लस। एरे ऑफ आई अभी क्या है, पहला लूप चला 0 है, तो एरे ऑफ 0 पे क्या है, एरे ऑफ 0 पे 1 है। ठीक है, 1 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में क्या होगा, प्लस प्लस भी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, ये 0 है फ्रीक्वेंसी का, और ये 1 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में 0 था और प्लस प्लस तो 1 आया। ठीक है, 1 आया। अब चलिए, दूसरा बार चलेगा लूप, 7 बार चलेगा। दूसरा बार चला, उस टाइम एरे क्या बन गया, एरे ऑफ 2, सॉरी एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 पे क्या है, 2 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या है, ये है, उसमें एक बार प्लस, तो 1। फिर तीसरी बार चलेगा। ठीक है, तीसरी बार चलेगा, एरे ऑफ 2, 0 1 2, तीसरी बार चल चुका है, सॉरी चौथी बार चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। तीसरी बार ही चल रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो हटाइए, फिर से करते हैं। देखिए, इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 <n, 0 <n। ठीक है, मतलब 0 <7। ठीक है, जो कि ट्रू है। फॉर लूप के अंदर आ गया, एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई उस टाइम 0 होगा। एरे ऑफ 0 का क्या वैल्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, क्योंकि 0 पे 1 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ये है, और इसका काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, ऐसे इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 हो जाएगा, सेकेंड बार लूप चल रहा है। एरे ऑफ 1 कितना है, एरे ऑफ 1 2 है। ठीक है, एरे ऑफ 1 2 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में प्लस प्लस हो जाएगा 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या है, ठीक है, 0 1 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 का कितना काउंट हो जाएगा, 1।
ठीक है। अब चलिए तीसरी बार चलेगा। ठीक है। तो 2 <7, एरो ऑफ टू पे क्या है, एरो ऑफ टू पे 1 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस प्लस मतलब 1 अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरी बार चलेगा। ठीक है। तीसरी बार चलेगा 2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्लस प्लस मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब चौथी, 4 <7 ट्रू है। ठीक है। जो कि ये है 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है। प्लस प्लस। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे आई 5 <7, जो कि ट्रू है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 3 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 0 1 2 3 हमारा 1 काउंट हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये लास्ट बार चलेगा 6 के लिए, एरे ऑफ 6 जो कि 2 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ये है, काउंट 3, तो ये आया 3 3 1। ठीक है। वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसलिए कंफ्यूज किया था क्योंकि लिखा नहीं था। एक्चुअली समझाने में कभी कंफ्यूजन हो भी जाता है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, इंट एन एस इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियलाइज कर दी एन एस को 0 से। अब यहाँ देखिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, तो ये जितना फ्रीक्वेंसी है उससे एक कम चलेगा। एन एस इक्वल टू एन एस प्लस फ्रीक्वेंसी आई प्लस 2। देखिए बाकी का क्या हुआ, बाकी सब 0 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरे में जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो बाकी सब 0 है। ठीक है। तो ये चल जाएगा हर वैल्यू के लिए, और उसका सम हो जाएगा, ये सब का सम हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब है। बट कैसे होगा, देखिए, एन एस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, पहला चलेगा तो 0 है, तो एन एस में 0 चल जाएगा। फिर 1 में चलेगा ना, तो 3/2। अब 3/2 1.5 होता है, बट इंट है ना, तो 1 हो गया। और सही भी बात है, पेयर एक ही बनेगा इसका। ठीक है, एक मिस हो जाएगा क्योंकि सेम कलर मान लीजिए 1 1 1 का 3 है, ठीक है, सेम कलर है, पेयर तो दो का ही बन पाएगा ना, दो का ही पेयर बन पाएगा, इसीलिए बन जाएगा। फिर अगला 3, फिर से 3 आ गया, ठीक है, तो 3/2, फिर से 3 का एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, 2। ठीक है। अब एक है, अब एक के साथ पेयर थोड़ी बन सकता है, तो 1/2 ऐसे भी 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 0 बन जाएगा। और बाकी सब तो ऐसे भी 0 0 है, तो उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं, 0/2 करे नहीं करे। ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट 2 आ जाएगा। समझे। मेन यहाँ क्या है ना, देखिए, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, देखिए, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, यही इसका यहाँ पे इंडेक्स बन जा रहा है, 1 2 3। देखिए, 1 है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 2 इसका इंडेक्स है जी। यहाँ ये इंडेक्स क्या कर रहा है, ये वही वैल्यू है, ठीक है, उसी वैल्यू का यहाँ पे काउंट बता रहा है, उसी वैल्यू का यहाँ काउंट बता रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन था ना, उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं, तो उधर साफ करता हूँ, उससे और समझ में आएगा अच्छा से। कंट्रोल डिलीट। देखिए, एक क्वेश्चन था, वो देखिए, ये था 10 20। एक्चुअली रात का वो कितना, 11 बजने वाला है ना, दशहरा था, थका हुआ हूँ। 10 10 30
50, 10, 20। ठीक है। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग पहला इंडेक्स, ये एरे समझ लीजिए, ठीक है, एरे है। अब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, वो कैसे बन रहा है? कि नहीं, ये नहीं, बॉक्स लेते हैं, बहुत बड़ा बॉक्स लेते हैं। ठीक है। ये मतलब 100 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, 100 तक जाएगा। हम लोग रैंडम ले लिए, ऐसे 100 तक जाएगा। जीरो से शुरू हो रहा है, और ये 101 इसका इंडेक्स है ना, 0 to 100। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे आएगा कट्स, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर एक ही इंट जाएगा। अब देखिए, ये 10 है, तो मान लीजिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 10 है, तो इतना आगे नहीं रखते। मान लीजिए ऐसे बहुत सारा चलते हुए आ रहा है, ये 10 आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ 10 आ गया, तो इसका एक काउंट आएगा, फिर दूसरा काउंट आएगा, और फिर तीसरा काउंट आएगा। ये हो रहा है, समझे? फिर देखिए 20 है, तो आगे चलते चलते चलते, मतलब ये चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे चलते 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 10 आ गया। वैसे ही आगे चलते 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 चलते, मान लीजिए 20 आ गया। ठीक है, तो ये जो 20 है, फ्रीक्वेंसी में ये इंडेक्स बन जा रहा है, जो एरे ऑफ वैल्यू है। ठीक है, एरे का जो वैल्यू है, यह इंडेक्स बन जा रहा है। कितना है? 1, 2, 3। 3 आ गया। ठीक है, फिर 30 है, तो आगे चलते 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 मान लीजिए 30 आया, और 30 कितना है? एक बार ही है बस। ठीक है, 20 कितना था? 3 बार था ना। और 10 कितना था? 1, 2, 3, 4, सॉरी, चार। चार 10 का वैल्यू, 3 ये, एक ये। ठीक है, फिर 50 है, तो चलते 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 आगे, जो इंडेक्स है वो ये वैल्यू है, वही यहाँ इंडेक्स है, उसका काउंट बता दे रहा है 1। अब क्या करेंगे? सिंपल, 4/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और ये बीच में क्या, तो सब जीरो हो जाएगा। जीरो, 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 100 तक। ठीक है, बीच में भी बहुत सारा जीरो आएगा, तब सम होगा ना। इसके बीच में भी बहुत सारा जीरो आएगा, इसके बीच में भी जीरो आएगा, और हो सकता है इससे पहले भी जीरो हो। ठीक है, जीरो, बाकी सब जीरो बन गया। तो सब सम कर देंगे सबका, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 इंट है, और ये 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग सबका सम करेंगे, वो वैल्यू 3 आएगा। तो ये आउटपुट है। ये आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो ये स्टैंडर्ड है दोस्तों अभी के टाइम का, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा। ठीक है, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन जावा का पूछेगा ना, तब क्वेश्चन आके यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार देखिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा आप लोग का आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद
फिर मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिएगा, फिर मैं समझाऊंगा थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड है अभी, इसी टाइप का क्वेश्चन सब पूछ रहा है, तो हमें भी इस स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।